Assalamu alaikum. Class 10th, subject history, and our topic is indigent labor part 3rd. Indigent labor migration from India. हमने इसमें क्या देखी कौन कौन सी डिफ़िकल्टीज़ उनको उठानी पड़ी, ये जो वो ट्रांसफ़र हो रहे थे एक जगह से दूसरी जगह, माइग्रेट हो रहे थे, किस वजह से वो माइग्रेट हो रहे थे, उनके पास जॉब्स नहीं थे, तो डिफ़िकल्टीज़ डिस्कवर देयर ओन वेज ऑफ सर्वाइविंग। लेकिन उनको डिफ़िकल्टीज़ हो गई तो ये जो जितनी भी डिफ़िकल्टीज़ है उन्होंने उनको सिखाया कि किस तरीके से ज़िंदा रहना है। कुछ जो थे एस्केप्ड इनटू द वाइल्ड, कुछ जो थे वो एस्केप हो गए, भाग गए जंगलों में। डेवलप इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव सेल्फ एक्सप्रेशन, तो उन्होंने उनमें क्या कहा गया, खुद एतमाद या खुद को कितनी अच्छी तरीके से ज़ाहिर किया। ओल्ड एंड न्यू कल्चर फॉर्म, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ओल्ड कल्चर को भी अपने साथ लिया और न्यू कल्चर को भी उसको भी अपनाया। इन टिंडा एक जगह है, वहाँ पे क्या हो रहा था, एनुअल मुहर्रम प्रोसेशन हो रहा था। लेकिन ये जो लोग जो थे जो ये भाग गए थे, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसी में हिस्सा लिया। तो राइट वाज कार्निवल कॉल्ड होजे, तो उसको ये होता है, जुलूस होता है, तो उस जुलूस को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं राइट वाज कार्निवल होजे बोलते हैं। वर्कर ऑफ ऑल रेसेस एंड रिलीजियस ज्वाइंटेड, तो वर्कर्स जितने भी कास्ट्स के थे उन्होंने इसमें ज्वाइन किया। प्रोटेस्ट रिलीजन ऑफ रस्ताफरनिज़म, उसको उन्होंने प्रोटेस्ट कर रहे थे रिलीजन के खिलाफ। तो इट रिफ्लेक्ट सोशल एंड कल्चरल लिंक्स, तो इसमें हमने क्या देखा कि यहाँ पे सोशल और कल्चरल लिंक्स रिफ्लेक्ट कर रहे थे विद इंडियन माइग्रेंट्स। वो अपने साथ कुछ कल्चरल लिंक्स भी ले रहे थे, वो अपना कल्चर भी क्या कर रहे थे, उसको भी एक्सचेंज हो रहा था। इंडियन माइग्रेट्स अब इन्होंने क्या किया, तो वो कैरेबियन सी में गए तो वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे इंटरमिक्स हो गया कुछ उसको हम कहेंगे म्यूज़िक। वहाँ पे उन्होंने क्या किया, वहाँ पे कुछ वो दिलचस्प रख रहे थे म्यूज़िक से, तो उन्होंने अपनी म्यूज़िक से इस कैरेबियन म्यूज़िक को आपस में मिलाया, तो उस म्यूज़िक को फिर नाम उन्होंने रखा चटनी म्यूज़िक। लार्ज नंबर ऑफ इंडियन सेटल्ड इन दीज कंट्रीज़, बहुत सारे इंडियंस जो थे अब वो कभी वापस आ रहे थे, लेकिन उनको वापस आके मज़ा नहीं आ रहा था अपनी जगह पे रहने के लिए, लेकिन वो फिर से वापस जा रहे थे उन्हीं कंट्रीज़ में सेटल होने के लिए। वी सी नेपाल, ये नेपाल जो है ये किसके अच्छे एग्जांपल है, नेम साउंडिंग वैग्यूली इंडियन नेशनलिस्ट लीडर्स बिगैन अपोजिंग द सिस्टम ऑफ इंडेंजर्ड लेबर। अब नेशनलिस्ट लीडर जो थे, अब जब उन्होंने सुना कि जो यहाँ से लेबर जो थे वो भाग रहे किसी वजह से, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसको बैन किया 1921, इसको इस इंडिजन लेबर माइग्रेशन को एबॉलिश किया, ख़त्म किया। एंटरप्रेन्योर्स अब्रॉड, अब हमने देखना है कि इंडिया जो थे वो किस तरीके से ट्रेड कर रहे थे। इंडियन बैंकर जो थे वो अगर उनको अपना माल बेचना था, वो किस तरीके से, अगर उनके पास पैसा नहीं होता था तो वो किस तरीके से उसको आगे ले जाते थे। शिखरपुरा, शेफोज एंड नटकोली चित्रास, बैंकर्स एंड ट्रेडर्स हु फाइनेंस, ये जो बैंकर्स थे या ट्रेडर्स थे जो फाइनेंस कर रहे थे इस एग्रीकल्चर को, जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट हो रहा था। दे डू सो बाय यूजिंग देयर ओन फंड, वो ऐसा इसलिए कर रहे थे, वो अपना फंड, खुद का फंड इस्तेमाल कर रहे थे। ऑन दोज बारोड, जो उन्होंने ख़रीदा कहाँ से, एंड यूरोपियन बैंक से। दे हैड, उनके पास एक अच्छा खासा सोफिस्टिकेटेड सिस्टम था टू ट्रांसफ़र मनी। इंडियन ट्रेडर्स एंड मनी लेंडर्स आल्सो फॉलोड यूरोपियन कॉलोनाइजर्स, अब जो हिंदुस्तान के ट्रेडर्स थे वो भी इसको फॉलो कर रहे थे। किसको, यूरोपियन को ये जो कॉलोनाइजर्स थे इनटू अफ्रीका ले जा रहे थे। हैदराबादी सिंध ट्रेडर्स, ये जो हैदराबाद और सिंध ट्रेडर्स थे, या ट्रेड थ्रू बिजी पोर्ट्स, अब ट्रेड कहाँ से कर रहे थे, बिजी पोर्ट से, जैसे हैदराबाद से, जैसे सिंध से। ट्रेड थ्रू बिजी पोर्ट्स वर्ल्ड वाइड, वो पूरी दुनिया के साथ ट्रेड कर रहे थे। सेलिंग लोकल, अब वो क्या करते हैं, तो बेच रहे थे लोकल या इम्पोर्टेड क्यूरेसीज, या वहाँ कुछ इम्पोर्टेड चीज़ें वहाँ से लाते थे, या यहाँ से कोई चीज़ लोकल चीज़ एक्सपोर्ट कर रहे थे थ्रू सेफ एंड कंफर्टेबल पैसेंजर वेसल्स। अब ये सेफली इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे थे, तो इन्होंने वो कुछ ऐसे वेसल्स बनाए थे, पैसेंजर वेसल्स बनाए जिनके थ्रू वो इजीली इनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाया करते थे।